हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं का पहला चैप्टर मैथ का सेट से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट होता क्या है। इस सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम ही होना चाहिए। जैसे कि collection of odd natural numbers। नेचुरल नंबर ऑड कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्या 1, 3, 5, 7 सभी वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते? इसका मतलब क्या है? ये एक सेट है, सेट बनेगा ये। 3 बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। बॉलीवुड के 3 बेस्ट एक्टर कौन कौन से हैं? कोई मानता है अमिताभ बच्चन बेस्ट है, कोई मानता है वो बेस्ट नहीं है, कोई मानता है दिलीप कुमार बेस्ट है, कोई उसको बेस्ट नहीं मानता। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेल डिफाइंड तो नहीं रहा। इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर के मंथ वेल डिफाइंड हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, हमेशा जनवरी फरवरी मार्च वही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक सेट बन गया। 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड के बेस्ट 5 बेस्ट क्रिकेटर्स। क्या ये वेल डिफाइंड है? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता? बिल्कुल करता है। कोई सचिन को बेस्ट मानता है, कोई नहीं मानता, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता है, कोई नहीं मानता। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया? ये एक सेट नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यूर क्लास, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स। क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ, सभी वेल डिफाइंड है, सबके लिए वही स्टूडेंट आपकी क्लास के लिए में पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। 3 फेमस राइटर्स इन इंडिया। इंडिया के भी 3 फेमस राइटर्स, ये भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कोई किनको 3 फेमस मानता है, कोई किसको मानता है। इसका क्या मतलब? ये एक सेट नहीं है। सेट की डेफिनेशन समझ गए सभी? ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है। सेट को जनरली कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए से कर देंगे, कैपिटल बी से कर देंगे, कैपिटल सी से कर देंगे, कैपिटल डी से एंड सो ऑन। ऐसे कुछ जो कैपिटल ABC है ना, उनके साथ इनको डिनोट किया जाता है। कुछ जो कॉमन सेट हैं उनको देख लो, उनको याद रखना कौन कौन से होते हैं। एन सबसे पहले तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको याद रखना। सभी नेचुरल नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? एन। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स के सेट को क्या बोलते हैं? जेड। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ये भी याद रखना, ये चारों तो याद ही रखना है, दिमाग में बिठा लो। जेड के ऊपर प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को क्या बोलते हैं? जेड पॉजिटिव।
अगर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन 6 को ध्यान से लिख लो, याद रखने हैं। नेचुरल नंबर के सेट को n बोलते हैं, इंटीजर के सेट को z बोलते हैं, रैशनल नंबर्स के सेट को q बोलते हैं, रियल नंबर के सेट को r बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के सेट को z पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर के सेट को z नेगेटिव बोलते हैं। इनको पॉज करके नोट कर लो, ये तो दिमाग में रखने हैं हमेशा ही। मिटा दो। जो सेट होता है उसमें उसका जो ब्रैकेट ब्रेसेस बोलते हैं वो ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है, इसके बीच सभी एलिमेंट्स रखे जाते हैं। जो भी मेंबर्स होते हैं सेट के उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे कोई सेट है, मान लो 1 2 3 5, मान लो ऐसा कोई सेट है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 5, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसके बिना जो भी कोई सेट है, ये ज़रूरी नहीं भी इसी ऑर्डर में लिखना है। कोई भी मान लो सेट है, उसमें मेंबर हैं 1 3 5 7 9, ये कोई सेट है उसमें मेंबर ये है, ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में लिखने हैं। अगर उसमें 3 7 9 1 क्या रह गया 5, ये दोनों सेट बराबर ही हैं। ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता भी सबसे पहले 1 3 5 7 8 ही लिखना है, कहीं मर्जी लिखे जा सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा। एक सेट में एक नंबर एक बार ही यूज होता है, एक एलिमेंट एक बार ही यूज होता है, ऐसा नहीं भी किसी सेट में ऐसा लिख देंगे हम। इसकी बजाय हम ये लिखेंगे 1 3 5, मतलब एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, सेट में एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हो गया जो सेट ही लिख दो, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल। ठीक है, स्कूल वर्ड बनाने के लिए जो लेटर्स बरते जाते हैं उनका सेट बनाना है। उनका सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एस होगा, सी होगा, एच होगा, ओ होगा, एल होगा। ओ को 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, सब एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना। ऑर्डर ज़रूरी है, यही लिखना है। ये भी लिख सकते हैं सी एस ओ एल, और कौन सा रहेगा? एच। ठीक है, ऑर्डर हम कोई भी लिख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट करने के सेट के तो 2 मेथड हैं। एक का नाम है रोस्टर ही ज़्यादा बरता जाता है, और टेबुलर तो वैसे कभी कभी ये भी बरता जा सकता है, तो ये भी नोट कर लो। टेबुलर। दूसरा होता है सेट बिल्डर। ये 2 फॉर्म जो होते हैं, इस तरह सेट को दिखाया जाता है। जो ये होता है इसमें तो सीधे एलिमेंट्स ही लिखे जाते हैं। जैसे ये रोस्टर फॉर्म है, अगर कोई सेट है उसके मेंबर्स लिख दिए हमने, तो कौन सी फॉर्म बन गई? रोस्टर फॉर्म। जैसे सभी बॉबल्स। ठीक है, ये तो बन गई आपकी
रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी बताई जाती है उसकी। क्या बताई जाती है? प्रॉपर्टी, उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। उसको कैसे लिखते हैं? कोई भी सेट ए है, ऐसे बना के उसका पहले तो एलिमेंट लिख देंगे। यहाँ कोई भी यूज़ किया जा सकता है, छोटा ज़्यादातर लेटर ही बरता जाता है। एक्स भी हो सकता है, ए भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 डॉट्स, ठीक है, चाहे 2 डॉट्स हो चाहे ऐसे डंडा हो, मतलब दोनों का सेम ही है। या तो ये यूज़ किया जाएगा या ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी। जैसे मैं बोल दूँ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n एंड n है 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं बताए जाते, उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है, ठीक है। जैसे ये लिख दो, ठीक है। जैसे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है, उनके एलिमेंट्स की। जो अपना रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है उसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स बताए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्म को आप एक बार देख लो क्या क्या होते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मिटा दूँ? अब कुछ सवाल करते हैं। इसको भी मिटा ही देता हूँ। हमको मान लो कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उससे रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो मान लो ए है, एक सेट है, उसमें x है, x में क्या है 5x + 6 = 0 एंड x बिलोंग्स टू R। एक इसका मतलब बताना भूल गया मैं, x का बिलोंग्स का, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बाद में करते हैं, पहले ये देख लो। मान लो कोई सेट दिया हुआ है आपके पास B, उसमें एलिमेंट है 3 7 11 15, ठीक है। ये मान लो एलिमेंट है उसमें, तो इसमें लिखेंगे 3 तो इसमें 7 तो इसमें है, तो 7 के बाद यहाँ B, तो इसको यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स करता है। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 7 -7, यहाँ लिख दूँ B, तो क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये एलिमेंट और सेट के बीच में एक रिलेशन बताता है। अगर एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स लिखेंगे, अगर एलिमेंट सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। उसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये। जैसे इसमें उसने लिख दिया भी x एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका सोल्यूशन, ये तो है ही, इस पॉलिनोमियल को तो फॉलो करता ही, और एक r है, r का मतलब रियल नंबर है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसको सॉल्व तो सबको करना ही आता होगा, पॉलिनोमियल को 10वीं में सीखा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 3x - 2x + 6 = 0। इन दोनों की गुना करके 6 आ रहा है, 6 से सोचना है, प्लस जोड़ जंग घटा करके 5 बनना चाहिए, गुना करके 6 बनना चाहिए। 3 और 2 नंबर ऐसे नंबर है जिनको जोड़ जंग घटा करके 5 बन रहा है, गुना करके 6 बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन x ले लिया, x - 3, इन दोनों में कॉमन 2 ले लिया, x - 3, इन दोनों में कॉमन ये आ गया और ये आ गया, इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर। यहाँ आ गया x = 3, x =
2, एक ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब एक है ये रोस्टर फॉर्म, अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट क्या आएंगे, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 इसके एलिमेंट्स होंगे। देख लो पॉलिनोमियल वाला ये वाला है, ठीक है। बता दो इसको, एक ये कर दो, एक ये है, इसमें मान लो x स्क्वायर लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। x स्क्वायर लेस देन r है और r को बिलोंग करता है। ऐसे कौन कौन से रियल नंबर है जो इसको, इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम 0 यूज़ करके देखते हैं। अगर हम x की जगह 0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। ये लेस देन 4 है तो मतलब 0 तो इसका मेंबर होगा। अगर मैं -1 लिखूँ, -1 का स्क्वायर क्या बन गया, 1। लेस देन 4 है, इसका मतलब ये भी इसका मेंबर बन गया, ये भी इसका मेंबर। 1 करें इसका, क्या आ गया, 1। लेस देन 4 है, ठीक है। तो ये भी इसका मेंबर बन गया। अब 2 देखते हैं, -2 देखो पहले तो। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये भी इसका मेंबर बन गया, एलिमेंट बन गया। मतलब 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4। लेस देन या इक्वल टू 4 है, तो ये भी इसका मेंबर बन गया। अगर 3 देखें तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 तो इसके होता नहीं 4 से, तो ये नहीं बनेगा। अगर -3 देखें तो भी 9 बन जाएगा। लेस देन 4 नहीं होता तो ये भी नहीं मेंबर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट होगी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 0 1 -1 2 -2, ठीक है। इसमें ये ज़रूरी नहीं भी इसी सीरीज़ में लिखना है, आपको पहले ही बताया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं इसी सीरीज़ में लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, -2 -1 0 1 2, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों पता लग गया। इसको ध्यान से देख लो। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म बनाई है। सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, उसमें 2 प्रॉपर्टी दी होती है। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी दी हुई है, इसमें एलिमेंट कैसे हैं, जो x स्क्वायर लेस देन 4 है और x रियल नंबर है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं x और x स्क्वायर इक्वल टू x आ रहा है और x बिलोंग करता है R को। तो आपने बताना है इसकी रोस्टर फॉर्म बताएं। इसके रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले तो हमको सीधा ही दिख रहा है, अगर 0 होगा, अगर x के बराबर हम 0 ले लें तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर है 0 बराबर है x, ठीक है। तो ये तो होगा। अगर 1 ले लूँ मैं, x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर है x, जितना लिया था उतना ही आ गया। अगर x को -1 ले लूँ, x के बराबर आया, लिया -1 था, आ गया 1 नहीं, तो क्या बन गया, इसके मेंबर 2 ही बने, एलिमेंट्स 2 ही बने। एक के एलिमेंट्स कौन कौन से बने, एक तो बना 0, एक बना 1, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स बने। बटे दो। अगर यहाँ 3 होता, अगर यहाँ x क्यूब होता तो x को 0 ले लो, x क्यूब का मतलब x क्यूब का मतलब 0 की क्यूब, 0 की क्यूब 0 ही होती है, बराबर क्या है x, तो ये तो मेंबर होगा। अगर 1 ले लें
एक्स की क्यूब बराबर है 1 की क्यूब बराबर है 1, 1 क्या है x ही है, तो ये भी मेंबर होगा। अगर -1 ले लूँ, -1 बराबर है x, -1 लिया था, -1 आ गया बराबर x, ठीक है। अगर 2 या -2 लेंगे तो नहीं बनेगा, -2 देख लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं। दो की क्यूब क्या बन गया 8, क्या बन गया x के बराबर बना, लिया 2 था, बन गया 8, नहीं तो इसका मेंबर नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा। तो a में कौन कौन से एलिमेंट आए, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 1 -1, ठीक है। ये इसके 3 एलिमेंट्स होंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं एक दो सवाल। अगर ए एक सेट है, उसके मेंबर्स लगा लो x, चाहे यहाँ 2 डॉट्स हो चाहे ये ऐसा हो, तो एक ही मतलब होता है। और ये सल्यूशन है आपका और x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है z पॉजिटिव को, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, x इस पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है और पॉजिटिव z है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5 का 20 होता है ना, पाँचों का 20, इसको घटाएंगे -1 आ गया ना, इसको मैं कॉमन ले लेते हैं x, ये फिर कॉमन आ गया, तो एक बार इसको भी 0, इसको भी 0, ये आ गया 5, ये आ गया -4। इसके इस पॉलिनोमियल के तो 2 सोल्यूशन आ गए, 5 और -4, ठीक है। लेकिन उन्होंने आगे कंडीशन लगाई है कि x पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव सिर्फ ये है नहीं, तो a में कौन सा मेंबर आएगा, सिर्फ 5, ठीक है। जितने सवाल कराए हैं इनको अभी रिपीट कर ध्यान से देखो, आगे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।